गुरु भक्ति योग। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। वेद भी ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक गुरु की प्रशस्ति गाना नहीं चूकते। साधक कितना भी बुद्धिमान हो, फिर भी गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य की सहाय के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उनका अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। आध्यात्म मार्ग में सलामती पूर्वक दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु के द्वारा ही शिष्य को सूचनाएं मिल सकती है। श्री उड़िया बाबा जी जब जोशी में पहुंचे, वहां उनको शांतनु बिहारी मिले। तब उनकी उम्र करीब 25 साल थी। घर से वे संन्यास लेने के विचार से निकले थे, किंतु फिर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के यहाँ साधक रूप में ही रहने लगे। ब्रह्मचारी जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत पर प्रवचन करने की सेवा सौंपी। आप श्री ने उनकी प्रतिभा देखकर उनसे जनता के समक्ष कथा कहलवानी आरंभ कर दी। फिर तो वे एक उच्च कोटि के सफल कथावाचक प्रमाणित हुए। यहां से गोरखपुर जाकर वे कल्याण में काम करने लगे। वहां कल्याण में उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। सन 1998 की माघ शुक्ल 11 को प्रयाग के कुंभ में आप श्री की कृपा से और आज्ञा से उन्होंने ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती से विधिवत संन्यास की दीक्षा ले ली। तब से वे स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। संन्यास के पश्चात उनका निवास अधिकतर आप श्री के पास ही हुआ करता था तथा आप श्री का निर्वाण होने पर वे ही आपके आश्रम के ट्रस्टाधिपति हुए। उनकी तत्व प्रतिपादन की शैली बड़ी ही अद्भुत थी तथा उनकी सी भागवत कथा अन्यत्र दुर्लभ ही है। आपके भक्त समुदाय में उच्च वर्ग के भक्तों की भी कोई कमी नहीं थी, किंतु आपने अपने लिए कहीं कोई कुटी नहीं बनवाई। आप और श्री हरि बाबा जी ब्रज की ओर प्रायः जाया करते थे। वृंदावन में तो आपका प्राय प्रतिवर्ष ही कुछ दिनों के लिए जाना होता था, किंतु यहाँ आपके और आपके भक्तों के ठहरने के लिए कोई स्वतंत्र स्थान नहीं था। इस कारण सभी को बड़ी असुविधा होती थी। अतः आपके कुछ व्रज प्रेमी भक्तों की प्रेरणा से वृंदावन में एक स्थान बनाने का निश्चय हुआ। इसकी नींव व्रज के सर्वमान्य संत श्री ग्वारिया बाबा से रखवाई गई। आरंभ में तो केवल एक छोटी सी कोठी ही बनी थी, किंतु यह था तो आपका ही संकल्प, फिर अल्प कैसे रह सकता था। धीरे धीरे इसमें अन्य कई कमरे बने और फिर तो यह एक विशाल आश्रम बन गया। इस आश्रम की स्थापना पर 1994 के माघ मास में एक विशाल उत्सव हुआ। आप श्री द्वारा जितने भी उत्सव हुए हैं उनमें यह सभी से बढ़ चढ़कर था। वृंदावन तो स्वतः ही उत्सव भूमि है,
किंतु यह उत्सव इस उत्सव भूमि में अभूतपूर्व माना गया था। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञानी भक्त और गुणातीत के जो लक्षण बताए गए हैं वे सभी प्रायः आप में पाए जाते थे। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो थे ही, साथ ही जितने महान थे उतने ही विनम्र और पर दुख कातर भी थे। आपको कभी किसी पर क्रोध करते नहीं देखा गया। आपके भक्तों में सभी प्रकार के लोग थे, किंतु आप उन्हीं पर अधिक प्रेम करते थे जो आपकी निंदा करते थे। आपको किसी संप्रदाय विशेष का आग्रह तो था नहीं, इसलिए आपके यहां ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्गों का अनुसरण करने वाले भक्त रहते थे। उनमें भक्ति पक्ष वाले भगवन नाम कीर्तन भी करते थे। इस नाम कीर्तन को अवैदिक व असंप्रदायिक मानने वाले कुछ अग्रगण्य सन्यासियों ने आपको इससे विरत करना चाहा और इसी निमित्त से उन्होंने सर्वसाधारण के सामने आपको कुछ उल्टा सीधा भी कहा, किंतु आप केवल हंसते ही रहे। एक बार उन्होंने काशी के एक प्रख्यात न्यायिक को इस विषय में आपको समझाने के लिए भेजा, किंतु आपने उनसे यही कहा कि पंडित जी, आपने मेरी जितनी बुराइयां सुनी हैं उनसे तो मुझ में बहुत अधिक दोष है। मैं भला आपकी शंकाओं का क्या समाधान कर सकता हूं? मैं तो यहां ग्रामीण लोगों को बहकाता रहता हूं। फिर आपके कृपापात्र शिष्य श्री विश्वबंधु जी ने ही पंडित जी की सभी शंकाओं का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया था। आपकी उदासीनता और फिर अनावरत क्रियाशीलता, ये भी दो ऐसे विरोधी स्वभाव थे जो एक ही व्यक्ति में मिलने दुर्लभ ही है। आप जब कभी बैठते तो प्रायः ध्यानस्थ होकर स्थिर आसन में ही विराजते थे, किंतु बड़े बड़े उत्सवों में प्रातः 4 बजे से रात्रि के 10 बजे तक बराबर दौड़ धूप करते रहते और इस दौड़ धूप में आपकी मुखाकृति पर कभी किसी प्रकार के अवसाद या थकान का चिन्ह कोई नहीं देखा। निरंतर वही छलकती मधुर मुस्कान दृष्टिगोचर होते थे। अपने प्रति अपराध करने वाले को तो आप उल्टा प्यार ही करते थे।